देखिए वंस अगेन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद कैपिटल. कायदे से अपन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय 6 मेथड्स. लेकिन आपके पास अभी कोर्स में एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफिकल ऐसे करें. तो सपोज वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय द थर्ड मेथड. द थर्ड मेथड इज द ग्राफिकल मेथड. In this method, again I am telling you, either the equation is made in your x or y. No substitution is there. मतलब substitution है, लेकिन इसकी वैल्यू इसमें substitute नहीं होगी. This equation can be made in your x or y by looking first of all the coefficients of the x and y and the signs too. This equation can be also made in your x and y. Now, okay, not substitution. Only it will be solved separately. It will be solved separately. तो अब आप बताइए मुझे कि आप इसको कैसे x में बनाएंगे या y में. x. तो नाम A. Making equation number 1 with respect to आपने बोला x. देखो x और y दोनों का both have the same coefficient means 1 1 1. तो 1x plus 1y is equal to 3. आपने बोला x में, तो देखो x equal to 3 minus y. It was very much easy. तो ये आपका देखो ये थर्ड इक्वेशन. ओके सो नाउ अब इसमें क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले क्रिएट कर दीजिए. बात को करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी. देन आपका देखो ये x ये y 1 2. कई टीचर कहते हैं कि आप 2 ही वैल्यू रखिए. मैं कहूँगा आपको 3 वैल्यू रखो. 3 वैल्यू में आपकी बहुत क्लियर इमेज बन जाती है. तो ना इक्वेशन बना हुआ है x में, वैल्यू डालोगे आप y की फर्स्ट और ये सेकेंड में ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू आ जाएगी. बहुत बड़ी लंबी वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसमें. देखो अब इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें x और y दोनों का वेरिएबल क्या है 1 1. तो ये इजी है. ये थोड़ा सा आपको बिजी रखेगा, वो बात को बताऊंगा. तो ना देखो a लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0. पहले हम 0 रख रहे हैं. देखो इन इक्वेशन नंबर 3 ये देखो x इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3. तो जब आपने y देखिए बेटे 0 रखा उस समय x आपका कितना आ रहा है. हमारा राइट सर. नाउ b सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 रखिए बेटे 1 रखा आपने इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना दिस 3. तो देखो x इक्वल टू 3 माइनस इन प्लेस ऑफ y वी हैव केप्ट 1. तो नाउ इक्वल टू 2. जब आपने यू हैव केप्ट दिस 1, ये आपका कितना है 2. ओके सर. नाउ सी सब्स्टिट्यूट आपका नाम देखो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 रख देते हैं. देखो आपका नाम इन इक्वेशन नंबर आपका देखो नाम चलिए. तो आपका देखो दिस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. तो जब आपने ये 2 रखा ये 1 क्लियर. तो ना ट्रांसपेरेंसी आ जाती है थोड़ा सा 3 वैल्यूज को रखकर. Why it was easy? Because it has your the coefficient 1 and 1. That's why. Now in this equation, now this equation number 2, x has a coefficient 2 and y has a coefficient 5. So it is not so much tough, but it is totally depend upon the practice पे आप करें. तो देखो अब आप इसको किस में बनाना चाहते हैं y. Okay. तो ना देखो अब यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू आपका y. आप इसको x में बनाना है तो इसको x में भी बना सकते हैं. आप इसको y में बनाना है तो इसको y में भी बना सकते हैं. आपने इसको x बनाया है, इसको y में बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है. टीचर को कोई आपसे मेरे हिसाब से गलत नहीं कहना है, आर्ग्यू नहीं करनी उसको. ठीक है, बच्चे को आता तो उसने किया. तो ना तो अब ये 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x y में बनाना है और प्लस साइन था इसलिए आपने इसको यही रखा. अगर ये बाई में माइनस होता -5 इसको इधर ले जाते, इसको इधर ले जाते. अदरवाइज अगर इसको यहाँ नहीं ले आते इधर तो ये फिर इनमें कॉमन लेकर के आपको कैंसिल करना हो सकता था. तो साइन को बहुत ज़्यादा दिखेगा. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y इज इक्वल टू देखो 12 माइनस 2x अपॉन 5. देखिए 5y अपनी जगह में 12 माइनस 2x OT हो गया प्लस 2x इज चेंज इनटू द -1. देन वी हैव टू फाइंड आउट y.
तो द कोफिशिएंट विल गो डाउन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बना दो। अब यहाँ कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे वो वैल्यू डालते हैं x की कि जो मल्टीप्लाई होने के बाद 12 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद 5 से डिवाइड होगा, डेसिमल में आएगा। तो आप डेसिमल से बचिएगा। देखिए अभी आपका अगेन आई हैव मेड द रेक्टेंगल बॉक्स। देखो x आपने लिखा, y 3 वैल्यूज रखनी, 3 एक्चुअल में टीचर्स इसलिए भी कहते होंगे या सीबीएसई तीसरी वैल्यू मत रखना, क्योंकि एक ही में बच्चा हाँप जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब x की वो वैल्यू जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 12 से आपका सब्ट्रैक्ट होगी, फिर आपका उसके बाद 5 से डिवाइड होगी, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो देखो अब मैं सपोज के लिए, आप भी दिमाग लगाइएगा, मैं भी। देखो सब्स्टिट्यूट, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू, एक बार सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 1/5। तो देखो तो 12 में से 2 जाएंगे, 10/5 इज इक्वल टू 2। तो जब आपने x रखा 1, अब देखो जब y में इक्वेशन बनेगी तो फर्स्ट इसकी वैल्यू रखेंगे, तभी आपका रखने पर ये सेकेंडरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो आपका नंबर 1। चलिए दूसरी वैल्यू आप जरा दिमाग लगाइएगा। तो सब्स्टिट्यूट अगर हम रखते हैं इसमें 2 2 जा 4, 12 में से 4 गया 8 नहीं आता। अब आपका 3 से 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 का मतलब माइनस या प्लस जो भी रखते हैं उससे आता ही नहीं आता आपका। देखो ना, फिर 4 रखते हैं अगर आप, 4 2 जा 8, 12 में से 8 गया 4/5 डेसिमल में, फिर रखे 5, फिर रखो 6, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू आपने 6 इन इक्वेशन नंबर 4 रखा। तो देखो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6/5, तो 12 माइनस 12/5, 0/5 0। तो जब आपने x 6 रखा, तीसरी वैल्यू को जरा आप देखिएगा कैसे करेंगे। प्लस का माइनस का 6 रखिएगा जरा, (24/5). अब आप देखो 7 रखिएगा, (9) देखिए सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर आपका। तो देखो ना y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 9। और अगर आप माइनस का रखते हैं, देखो माइनस का 9, आपका ऑल क्लियर फिगर आ जाएगी, माइनस का 9/5, माइनस माइनस का प्लस, 12 प्लस 18/5 इज इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू अपने माइनस का 9 रखा। तो इसलिए टीचर कहते होंगे, सीबीएसई एनसीईआरटी कहते हैं 2 ही वैल्यू रखो। देखो डेसिमल से, डेसिमल आपका लास्ट ऑप्शन है, लेकिन डेसिमल आज तक मैंने अपने 35 साल के कैरियर में कभी भी बच्चे को डेसिमल रखवाया ही नहीं, डेसिमल से सॉल्व नहीं करवाया। अब आप देखिए दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्स में देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या आपकी 9, वो प्लस हो या माइनस। तो देखो आंसर आपका यहीं आ गया है, बस ये ग्राफ बना, आंसर तो आ गया है। आंसर देखो 1 2 1 2 आ गया, आंसर आ गया, कॉमन है, कॉमन पॉइंट दोनों में। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल आपका देखो y इज इक्वल टू 2। अब ग्राफ से बना रहे हैं आपका देखो ना, से x बार
y, y bar. This is 0, 0, origin point. Now, this is the first quadrant. Now, x and y. x का मतलब एब्सिशन, y का मतलब ऑर्डिनेट. आपका दोनों प्लस और प्लस में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. और मूव कर रहे हैं ओरिजिन पॉइंट. इज इट क्लियर? नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका माइनस एंड प्लस लेफ्ट में आ रहे हैं, गोइंग अप. एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एंड कमिंग लेफ्ट एंड गोइंग डाउन. एंड नाउ दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नाम प्लस एंड माइनस गोइंग राइट हैंड साइड. इन आपका नाम एक्स एक्सिस लिख देता हूँ. अब सबसे बड़ी वैल्यू, इसमें भी कई टीचर क्या करते हैं, उन्होंने कहा -9 सबसे बड़ी वैल्यू रख दो यहाँ, बाकी कहीं रखने की जरूरत नहीं है. ऐसे भी शॉर्टकट मारते हैं टीचर्स. चलो, और मैंने कहा ग्राफ बनाने का मतलब, ग्राफ कॉपी अगर नहीं है, व्हाइट कॉपी अगर आपके पास है, तो दैट इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ द आईज एंड पेन पेंसिल. तो अब आपका 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. इतना बनाने के बाद डिजाइन, दिस डिजाइनिंग यू हैव डन, विच ग्रेटर वैल्यू यू हैव? 9 थी, तो 9, 9, 9 में आपने किया. अब देखो, जब x3 था तो y0, तो देखो जब x3 था, दिस पॉइंट 3, 0, y में कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ, तो देखो आपका नाम, दिस इज योर a पॉइंट. देन व्हेन x इज इक्वल टू 2, दोनों प्लस है, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1, ऊपर देखिए प्लस था. दिस इज द b पॉइंट, आपका देखो 2, 1. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 1, देखो x इज इक्वल टू 1, तो देखो 2, y 2 ऊपर हो जाएगा. तो ये आपका गुना ये आपका 1, 2 इसी पॉइंट. तो ना अब आपने स्केल यू हैव टेकन, and from these 3 points this line has to be passed and both the ends will be आपका just close by arrow. और ये लाइन आई कहाँ से? फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 से. इसके ऊपर से आप लिख दीजिएगा टाइप करके x + y = 3. नाउ कम टू दिस बॉक्स, x = 1. देखिए x = 1, x 1, तो देखिए 1, 2 दोबारा लिख दो, एक हो गया आपका. उसके बाद x = 6, x = 6, ये देखिए 6. y में कोई मूवमेंट नहीं, तो दिस इज द, ये d पॉइंट आया तो 6, 0. ना अब x = -9, x = -9 और ऊपर देखो 6 जा रहा है, प्लस का 6. तो x = -9, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस थर्ड आपका सेकंड क्वाड्रेंट में,
दिस पॉइंट इज अपना, दिस इज द ई, और ई में आपका देखो -9,6 है। अब जो लाइन आपकी जाएगी देखो ना, and over this, where from this line is coming, from this, ये देखो इसके ऊपर से आपका 2x plus 5y equal to 12। देखो एक, अब इसके जो कंसिक्वेंस होंगे, रिजल्ट होंगे, यू कैन राइट द रिजल्ट हियर। देखो अपन both the lines are intersecting to each other at one common point, और वो one common point क्या है? C। देखो C 1, 2, तो C ये है। Therefore आपका नाम देखो x is equal to 1 and y is equal to 2, ये आपका आंसर होगा। और सिस्टम कैसा अगर कोई बोलेगा तो ना, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब आपको स्कूल में बताया होगा, यूनिक। गॉट इट? तो देखो रिजल्ट आपका लिख करके मैंने दे दिया। तो इट इज द परफेक्ट। सो व्हेनेवर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तभी आपका कॉमन पॉइंट का में आंसर आपका निकल करके आएगा, पैरेलल में कभी निकल के नहीं आएगा, और जो ओवरलैपिंग होती है उसमें निकल करके कभी नहीं आएगा। तो ये थर्ड मेथड, ग्राफिकल जो मेथड था, उसको आपने ऐसे करना। इज इट क्लियर? प्लीज गो इट।